अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6 जून को ये बयान दिया था। इस बयान में वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने अयोध्या के लोगों को उनकी जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया, इसलिए जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। फैजाबाद सीट के अंतर्गत अयोध्या शहर आता है। वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की हार के तमाम कारणों के बीच विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अयोध्या में इसलिए भी हारी क्योंकि उससे जनता नाराज थी। सरकार ने लोगों की जमीन बाजार मूल्य के बराबर नहीं दी, उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी जमीन जबरन छीन ली, व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया गया। इन सब आरोपों के बीच अब 12 जून को अयोध्या जिला प्रशासन ने दावा किया कि अयोध्या के विकास कार्य के लिए मकान और दुकान तोड़े जाने का मुआवजा नहीं देने का आरोप गलत है। प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि प्रभावित लोगों को 1253 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, रामपथ, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान मकान और दुकानें हटाए जाने से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजे के रूप में 1253.06 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अयोध्या प्रशासन की ओर से जो सफाई आई है उसके मुताबिक एयरपोर्ट के लिए कुल 832.21 एकड़ जमीन ली गई और इसके बदले जमीन के मालिकों को 952.39 करोड़ रुपए दिए गए। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बनाने के दौरान करीब 1357 दुकानें और घर प्रभावित हुए थे और प्रशासन की तरफ से इन दुकानदारों को 119.20 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। रामपथ को बनाने के लिए 2338 दुकानों की जमीनों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बदले प्रशासन की तरफ से 114.69 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए। भक्ति पथ के लिए 397 दुकानों की जमीनों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बदले प्रशासन की तरफ से 23.66 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। राम जन्मभूमि पथ के लिए 14 दुकानों की जमीनों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बदले प्रशासन की तरफ से 14.12 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग बनाने के दौरान करीब 510 दुकान और घर प्रभावित हुए थे। इसमें वो दुकानदार थे जिनकी दुकान को तोड़कर रास्ता बनाया गया था और वो लोग शामिल थे जिनके घर के बदले उन्हें दूसरी जगह घर दिया गया। ऐसे लोगों को 29 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। माना जा रहा है कि अयोध्या जिला प्रशासन की तरफ से सफाई ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के हाथों बीजेपी की हार के लिए लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या के विकास के नाम पर सैकड़ों लोगों के मकान और दुकानें गिराए जाने को लेकर उपजे गुस्से को कारण बता रहे हैं। फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार और 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से चुनाव हराया था और अब बीजेपी की इस हार को आधार बनाकर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं
अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। हालांकि ये सारे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कहा गया था कि अयोध्या में जिस तरह के विकास कार्य किए गए उसे लेकर भले ही देश दुनिया में छवि बनी हो कि रामनगरी में जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए कि इस विकास के लिए उनकी जो जमीन और घर लिए गए उनकी उन्हें सही कीमत नहीं मिली। इन सब आरोपों के बीच अब प्रशासन की सफाई आई है। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में 1253 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। प्रशासन ने अब भले ही सफाई दी हो, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर कयासबाजियां लग रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।